हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं बताऊंगा कि किस तरह मेरा सामना एक छलावे से हुआ। मैं यह कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शायद अब और कोई मेरे जैसे गलती ना करे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो हुआ वो आज भी मेरी नींदें उड़ा देती है। ये सब शुरू हुआ जून 2022 की रात से। मैं अकेला अपने किराए के फ्लैट में था, दिल्ली के शहदरा इलाके में। दिन भर की थकान के बाद मोबाइल में पुराने कॉलेज ग्रुप की चैट पढ़ रहा था। राहुल का मैसेज देखा, भाई अर्जुन, आज मन भारी सा है, लग रहा है कुछ गलत हो जाएगा। मैंने हल्के में लिया। हमने कॉलेज के बाद बहुत ही कम मिलते जुलते थे, लेकिन दोस्ती अब भी उतनी गहरी थी। जवाब दिया, क्या हुआ, तू ठीक है ना? कोई जवाब नहीं आया। करीब 40 मिनट बाद फिर एक मैसेज आया, मैं जा रहा हूँ अर्जुन, अब इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। मेरा दिल धक से रुक गया। घबराकर मैंने कॉल किया, फोन बंद आया। फिर 10 मिनट बाद मेरे पास उसके छोटे भाई का कॉल आया, भैया राहुल ने फांसी लगा ली। जैसे मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया हो। मैं ना कुछ समझ पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। उस रात मैं सोया भी नहीं, बस दीवार की ओर घूरता रहा। रात के करीब 2 बज चुके थे। अचानक ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। एक ठंडी हवा का झोंका आया। एसी बंद था, पंखा भी धीमा था। फिर हवा कहाँ से आ रही थी पता नहीं चल रहा था। खिड़की की आवाज आई, जैसे किसी ने बाहर से नाम पुकारा हो। बहुत धीमी आवाज थी मगर साफ थी, अर्जुन। मैं डर के मारे चुपचाप लेटा रहा। मन ने कहा ये वहम है, पर तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। राहुल की प्रोफाइल फोटो चमकी और उसके नीचे एक नया मैसेज था, मैं गया नहीं हूँ। मैंने झपट कर मोबाइल उठाया, चैट ओपन की, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह मैसेज गायब हो चुका था। मैंने खुद को समझाया, शायद सपना देख रहा था। पर अगले ही पल कमरे की बत्ती जल बुझने लगी। पंखा तेजी से घूमने लगा बिना स्विच ऑन किए। फिर अचानक बंद हो गया। सब कुछ चुप सा हो गया। मैंने दरवाजा खोला, शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर जमीन पर गीले पैर के निशान थे, जैसे कोई बाथरूम से आया हो। और दीवार पर खून से लिखा था, तू मुझे भूला क्यों? मैंने उस रात खुद को किसी तरह कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन वे सिर्फ शुरुआत थी। मुझे नहीं पता था कि दोस्त की मौत नहीं, उसकी आत्मा वापस आई थी और मैं अब उसका निशाना बनने वाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस दोस्त को मैंने खुद अपने कंधों पर रोते हुए देखा था, वे ही एक दिन मेरे सबसे बड़ा डर का कारण बनेगा। लेकिन उस रात के बाद मेरा यकीन टूट गया कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। किसी तरह हिम्मत करके दीवार को देखा, जहां खून से लिखा था, तू मुझे भूला क्यों? लेकिन सुबह होने पे वे सब गायब था। ना कोई निशान था, ना कोई गीलापन, ना ही कोई खून। दीवार पूरी साफ और सुथरी थी। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने खुद से पूछा। शायद ये सदमे का असर था। पर तभी मोबाइल में एक नया नोटिफिकेशन आया। गैलरी में नए फोटो ऐड हुए थे। मैंने जब गैलरी खोली, मेरे सांसें थम गई। एक फोटो मेरे कमरे का था, बिल्कुल वैसे जैसे रात में था, लेकिन उसमें मेरे पीछे कोई खड़ा था, राहुल। उसका चेहरा आधा जला, आंखें पूरी सफेद और मुंह में खून टपकता हुआ।
मैंने तुरंत फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कोई फ़ोटो एडिटिंग है या कोई हैकिंग है। मैं बार-बार खुद को समझा रहा था, लेकिन डर अब दिल से बाहर निकल पूरे शरीर में दौड़ रहा था। उसी दिन दोपहर में राहुल की अंतिम क्रिया में गया। उसका चेहरा देखने की इजाज़त नहीं थी। घरवालों ने बताया कि चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था, लेकिन जब मैं चुपचाप उसकी पुरानी किताबों को देखने लगा, तो एक नोटबुक मिली। उस पर लिखा था, आत्मा बुलाने का आसान तरीका, पुरानी दोस्ती, अधूरी बात और एक बार फिर मिलने की मंत्र। उस नोटबुक में कुछ और पन्ने फटे हुए थे। किसी ने जानबूझकर निकाले थे। मैंने उसके चचेरे भाई से पूछा, राहुल आखिरी दिनों में कुछ अलग कर रहा था क्या? वे बोला, भैया वे अकेले में बैठकर किसी से बातें करता था कि मैं उसे वापस ला रहा हूँ। किसे वापस ला रहा था? कभी नाम नहीं बताया, बस कहता था अब वे मेरे साथ है। रात में घर लौटा तो अजीब सा सन्नाटा था। हर आवाज़ ऐसी गूंज रही थी जैसे मैंने राहुल की ही वही नोटबुक अपने बैग में रख ली थी। जैसे ही उसे खोला, पन्ना खुद ब खुद उड़ने लगा और एक पन्ना गिरा जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, छलावा। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है, लेकिन अब यकीन हो गया था कि जो कुछ मेरे आसपास हो रहा है वे केवल दुख या वहम नहीं, कुछ लौटा है और वे राहुल नहीं है। राहुल की मौत के बाद मेरी जिंदगी रुक सी गई थी, लेकिन जब उसके नाम पर अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, तब मुझे समझ आ गया कि जो गया है वे सच में गया नहीं है, पर जो लौटा है उसका नाम इंसानों में नहीं लिखा जा सकता। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। राहुल की नोटबुक की आखिरी पेज ने मेरे मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया था, छलावा। यह शब्द मैंने पहली बार सुना था। मैंने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया, पर सामान्य वेबसाइटों पर इसका कोई साफ मतलब नहीं मिला। फिर एक पुराने फोरम में एक पोस्ट लिखी थी, साल 2009 की। उसमें लिखा था, छलावा एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी मृत्यु व्यक्ति का रूप लेकर उसके करीबी को बहकाती है और उन्हें अपने पास बुलाती है और धीरे धीरे उनकी सोच, यादें और शरीर तक को हड़प लेती है। पोस्ट में एक लाइन ने मेरा खून जमा दिया, यह कभी अकेला नहीं होता। एक बार जिसे चुन ले, उसके आसपास सब कुछ बदलने लगता है, सपने, शक्लें और यहाँ तक कि सोच भी। मैं डर से कांपने लगा। तभी दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर इस बार फिर पैर के निशान नहीं थे, बल्कि एक मुड़ी हुई फोटो पड़ी थी। जब मैंने फोटो उठाकर सीधा किया, मैं हैरान हो गया। उसमें मैं और राहुल थे, लेकिन तस्वीर में एक तीसरा चेहरा भी था, जो धुंधला, अध खिला और घूरता हुआ है। मैंने याद करने की कोशिश की, ये फ़ोटो कब खींची गई थी। फिर मैंने कहा, ये फ़ोटो तो कभी खींची ही नहीं गई थी, तो फिर ये आई कहाँ से? मुझे पूरी अच्छी तरह से याद था। मैंने अपने बचपन के दोस्त विपिन को फ़ोन लगाया। भाई, तुझे राहुल के बारे में कुछ अजीब लगा कभी? कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोला, हाँ अर्जुन, पिछले साल उसने मुझे भी कहा था कि वे किसी आत्मा को पहचान गया है और एक बार
हमारे कॉल के दौरान अचानक किसी और की भारी सी आवाज़ सुनाई दी थी, राहुल के नाम पर, लेकिन वे राहुल नहीं था। मैंने पूछा, कौन? विपुल की आवाज़ डरी हुई थी। मैं नहीं जानता, लेकिन उसने कहा था, मैं वह हूँ जो पीछे छूट गया, सपनों में बना हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। उस रात मैंने राहुल की नोटबुक को फिर से देखा। आखिरी पन्नों पर बहुत हल्का सा कुछ उखेरा हुआ था, जैसे किसी ने दबा कर लिखा हो। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर देखा। अर्जुन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले, अब मैं तेरे पीछे हूँ। वे उसके बाद कुछ भी साफ नहीं था, सिहाई जैसे बह गई थी। मैं जानता था अब ये कोई सामान्य भूत नहीं, अब मैं खुद इसका निशाना बन चुका था। राहुल की आत्मा नहीं आई थी और कोई आया था, और वे मेरे चेहरे से ही खेलना शुरू कर चुका था। जब आप खुद को आईने में देखो और जो चेहरा वापस देखे वे आपका ना हो, तब समझ लो डर अब बाहर नहीं रहा, वे आपकी रगों में उतर चुका है। उस रात मैं बहुत थक चुका था। लगातार 2 रातों से नींद नहीं आई थी। मन में सिर्फ डर, सवाल और वे 3 शब्द घूम रहे थे, मैं गया नहीं हूँ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब दिमाग का खेल है, सब नॉर्मल है। मन मानने को तैयार नहीं था। शरीर को कुछ आराम चाहिए था। मैं बिस्तर पर लेट गया। कुछ घंटों बाद शायद मेरी आंखें लग गई। सुबह 4:30 बजे मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रख दिया है। कोई सांसें ले रहा था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी नाक मेरी गर्दन से छू रही थी। मैंने चौंक कर आंखें खोली, कोई नहीं था। कमरा अंधेरा था, लेकिन दरवाज़ा खुला था। मैंने पास रखी मोबाइल की लाइट जलाकर कमरा खाली किया। बाथरूम गया, चेहरा धोया और आईने में देखा। जैसे ही नज़र अपने चेहरे पर पड़ी, मैं वही जम गया। आईने में जो चेहरा था वह मेरा नहीं था, मेरे जैसे दिखने वाला, लेकिन आंखें पूरी काली और होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। वैसे वे कह रहा हो, अब मैं हूँ और तू नहीं। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली, फिर दोबारा देखा। अब ऐना नॉर्मल था, मेरा चेहरा वापस दिख रहा था, पर माथे पे पसीना और धड़कने की रफ्तार बता रही थी कुछ तो गलत था। उस दिन दोपहर को मेरी माँ का कॉल आया। आवाज़ में घबराहट थी। अर्जुन, तू ठीक तो है? आज सुबह तेरी तस्वीर भगवान के सामने गिरी पड़ी थी और चमत्कार देख, उस पर काला दाग था। चेहरा मिट गया था, पर हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। मैंने जब कमरे में जाकर अपनी अलमीरा से राहुल की पुरानी नोटबुक निकाली तो देखा, नोटबुक पर मेरी फ़ोटो लगी थी, लेकिन अब उस फ़ोटो में मेरी आंखें काली थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आईने में देखी थी। रात में जब बत्ती बंद करके मैं लेट गया, कमरे में सन्नाटा था। तभी दीवारों से आवाज़ आई, चेहरा बदलना शुरू हो गया है अर्जुन। मैंने झटपट बत्ती बुझाई, कुछ नहीं था, पर बिस्तर के नीचे से कुछ सरसराया। मैंने नीचे झाँका, कुछ नहीं दिखा, लेकिन बत्ती बंद करते ही आईने में फिर वही चेहरा मुस्कुराता नजर आया। अब डर मेरा पीछा नहीं कर रहा था, अब वे मुझ में घुस चुका था। वे मेरी शक्ल ले रहा था और धीरे धीरे शायद मेरी यादें, मेरा वजूद भी छीनने वाला था। मैं अब धीरे धीरे अपने ही जीवन में अजनबी बनने लगा था। लोग मुझे
पहचानने तक भूल गए थे और जो मैं था वे अब सिर्फ आईने और यादों में बंद होता जा रहा था। राहुल की मौत को अब 5 दिन हो चुके थे। हर दिन मेरे लिए हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क मिटता जा रहा था, लेकिन अब हालात मेरे नियंत्रण से बाहर होने लगे थे। दिन सोमवार को जब सुबह ऑफिस पहुंचा तो गार्ड ने मुझे रोक दिया। आप कौन? उसने पूछा। मैं चौंका। क्या मतलब है? मैं अर्जुन, यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। गार्ड ने रजिस्टर चेक किया, बोला, कोई अर्जुन शर्मा यहाँ काम नहीं करता। मैंने मोबाइल में अपना आईडी कार्ड दिखाया। फोटो गायब थी, सिर्फ नाम लिखा था, लेकिन तस्वीर खाली थी, एक सफ़ेद बॉक्स। मैंने सोचा कोई गड़बड़ होगी, शायद कोई टेक्निकल इशू। पर जब केबिन में गया तो मेरी सीट पर कोई और बैठा था। तुम? वे घूरते हुए बोला। भाई तुम कौन हो? मेरे सीट क्यों ले रखे हो? दोपहर में माँ का कॉल आया। उनकी आवाज़ डरी हुई थी। बेटा तू ठीक है ना? आज दोपहर कोई तेरा नाम से घर आया था, बोल रहा था कि अर्जुन हूँ। हम तो घबरा गए। शक्ल वैसी थी, लेकिन आंखें बिल्कुल डरावनी थी। और फिर वे बिना कुछ बोले चला गया। मैं शांत रह गया। वे मैं नहीं था माँ, पर मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि अब असली में। शाम को दोस्त विपुल से मुलाकात हुई। मैं सीधा विपुल के घर गया। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे घूरते हुए बोला, तेरे साथ क्या हुआ है अर्जुन? तू अजीब लग रहा है। क्या मतलब? तेरी आंखें, तेरे हाव भाव जैसे तू था नहीं रहा। मैंने शीशे में झांकने की कोशिश की, फिर वही मुस्कुराता चेहरा जो मुझे घूर रहा था। पर विपुल को जो दिखा वे और भी डरावना था। तेरे चेहरे पर एक परछाई सी है। भाई तू कुछ छुपा रहा है। मैं चुप था, क्योंकि अब मैं भी खुद को नहीं पहचान रहा था, सपना या सच। मैं थक कर सो गया। रात हो चुकी थी, लेकिन सपने में एक अजीब दृश्य देखा। एक पुरानी हवेली। राहुल एक काले कमरे में बैठा था, आंखें बंद, और मैं दरवाजे के बाहर चिल्ला रहा था, राहुल बाहर आ। उसने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला, अर्जुन तू नहीं रहा अब। और उसी क्षण मैंने खुद को उस कमरे के अंदर पाया और दरवाजे से बाहर हो गया। सुबह आंखें खुली तो माथे पर पसीना और मेरी आवाज़ गायब थी। गला सूखा और आंखों के नीचे काले घेरे थे। आईने में देखा तो मेरी आंखों में हल्की सी काली परछाई बनी थी। अब मैं सिर्फ एक नाम था, पहचान नहीं। लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे और मैं खुद से भी दूर होता जा रहा था। मैं समझ चुका था, छलावा अब सिर्फ बाहर नहीं, मेरे अंदर आने की तैयारी कर चुका था। सपने में जो हवेली दिखती थी वे महज कल्पना नहीं थी, वे एक दरवाज़ा था उस दुनिया की और जहाँ कोई गया तो वापस नहीं आया, और अगर लौटा तो वह इंसान नहीं रहा। राहुल की नोटबुक का आखिरी पन्ना कई दिनों से मेरे पास था। उस पर हल्की सी बनी एक आकृति थी, एक हवेली की, और नीचे कुछ शब्द लिखे थे। वे यहीं छुपा है जहाँ बचपन में हम खेलते थे, जहाँ पहली बार मैंने देखा था उसे। मैं समझ गया, ये उसी हवेली की बात कर रहा है जहाँ हम बचपन में लुका छुपी खेला करते थे। गांव की सीमा पर एक जर्जर टूटी फूटी हवेली थी,
जिसे सब शमशान हवेली कहते थे। मैंने बिना किसी को बताए दिल्ली से सीधा राहुल के गांव का टिकट बुक कर लिया। अब मुझे जवाब चाहिए था, वे वहां अकेला गया है। जब स्टेशन पर उतरा तो गांव की ओर जाती कच्ची सड़क बिल्कुल वैसी थी, सुनसान, सुनहरा धूल और पेड़ों से आती अजीब सी सरसराहट। लोग मुझे घूर रहे थे, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। एक बूढ़े आदमी ने पास आकर कहा, तू उसी अर्जुन है ना? मत जा बेटा, वे हवेली अब लोगों को लौटने नहीं देती। जो जाता है वह वापस नहीं आता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में डर बैठ गया। सूरज ढल चुका था। हवेली के दरवाजे पर हवेली अब सामने थी। टूटी खिड़कियां, लोहे का जंग लगा गेट और सूखे पेड़ों से घिरी हुई वह इमारत वैसे ही थी जैसे मेरे सपनों में थी। मैंने कदम अंदर रखे। हर दीवार से सीलन, साधन और कुछ कहने की कोशिश करती हुई आवाजें आ रही थी, जैसे दीवारें खुद को जिंदा बता रही हो। मैंने राहुल की नोटबुक का आखिरी पन्ना निकाला। उसमें एक खास कमरा चिन्हित किया गया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। अंदर वे कमरा खुला था। भीतर धूप, अंधेरा था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। फिर भी दीवारें पर लगे कागज फड़फड़ा रहे थे। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का कुर्सी था, जिस पर धूल जमी थी, लेकिन कुर्सी के सामने दीवार पर कुछ उकेरा गया था। एक चेहरा जो मेरे शक्ल से मिलता था, और उसके नीचे लिखा था, ये अर्जुन नहीं है, असली अर्जुन अब यहाँ है। बाहर जो घूम रहा है वे मैं हूँ। मैंने जब ध्यान से देखा तो दीवार पर राहुल का नाम मिटा दिया गया था और उसकी जगह लिखा था छलावा। तभी पीछे खटखटाहट हुई। मैंने पलट कर देखा। कुर्सी अब खाली नहीं थी। वहाँ बैठा था राहुल। चेहरा अंधेरे में ढका था, लेकिन आंखें लाल और होठों पर वही टेढ़ी मुस्कान थी। तू खुद आया अर्जुन, अब तुझे वापस कौन ले जाएगा? मैं वहाँ खड़ा रहा, पसीने से भीगा हुआ, और मुझे समझ आ गया, मैंने जो दरवाज़ा खोला है वे सिर्फ जवाबों का नहीं, मेरी रूह की गिरफ्त का रास्ता बन गया है। हवेली के उस कमरे में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, सांसें थम गई हो और मेरी रूह ने खुद को किसी और के हवाले कर दिया हो। राहुल उस कुर्सी पर बैठा मुझे घूर रहा था, लेकिन मैं जानता था वे राहुल नहीं था। उसका चेहरा अब धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। आधा चेहरा इंसानी, आधा सड़ता हुआ, और बीच में वे टेढ़ी मुस्कान जो मैं सपनों में बार बार देखता था। तू सोच रहा है कि मैं कौन हूँ? उसने कहा। मैं तेरे ही हिस्सा हूँ अर्जुन। तूने मुझे बुलाया था जब तूने राहुल को याद किया, जब तू डरने लगा, जब तूने मेरी नोटबुक छुई। तेरा डर ही मेरा दरवाज़ा बना। मैं भागने को पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा खुद से बंद हो गया था। कमरा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों से हल्की सी कहराने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अजीब सालों से अंदर बंद हो और अब रेंगते हुए बाहर आना चाहता हो। एक कोना अंधेरे में ज़्यादा गहरा था और उसमें कुछ हिलता डुलता दिख रहा था, मानवा विकृत, लेकिन पूरी काली। तभी मुझे लगा कोई मेरे कान के पास फुसफुसाया, तेरे जैसे और भी थे। मैंने मोबाइल की लाइट उस कोने की ओर घुमाई
और कैमरे की दीवार पर दर्जनों चेहरे की आकृति बनी थी। हर चेहरा पीड़ा में था और उसकी गड़ी हुई जैसे वे असली इंसान थे जो अब दीवारों का हिस्सा बन चुके थे। अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। दीवार से एक औरत की आवाज़ आई। वह सबने किसी को याद किया था और वे याद हमारी सजा बन गई। एक बच्चा बोला, मैं तो बस अपने पापा से मिलना चाहता था। हर रूह की कहानी एक जैसी थी, किसी को बुलाना, किसी मरे हुए को आवाज़ देना और फिर खुद को जाना। और अब मुझे भी बुला लिया गया था। कमरे का ज़मीन दरकने लगा। मैंने देखा कि ज़मीन के नीचे दरारें बन रही थी, जैसे नीचे कोई दूसरी दुनिया थी और मैं अब उसमें गिरने वाला था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, राहुल अगर तू कहीं है तो बोल। लेकिन जवाब में फिर वही छलावे की आवाज़ आई। राहुल नहीं बोल सकता क्योंकि अब वे याद है और मैं यादों को निगल जाता हूँ। कमरे की छत से एक रस्सी नीचे लटकने लगी, जैसे राहुल ने आत्महत्या में इस्तेमाल की थी, और वे रस्सी धीरे धीरे मेरे ओर खींचने लगी, बिना किसी के सहारे, हवा में तैरती हुई मेरी गर्दन की ओर। मैंने जैसे जैसे कमरे के कोने में खुद को समेट लिया, पर वह जानता था अब मेरे पास समय बहुत कम है। अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रहा तो मैं भी उस चेहरे का शिकार बन जाऊँगा, एक भूल हुई आत्मा जो सिर्फ डर में जीती है। कई बार हम जो सवाल ढूंढ रहे होते हैं वे दरअसल हमें ही ढूंढ रहे होते हैं, और जब हम उस दरवाजे के सामने होते हैं जहाँ जवाब छिपा है, वही सिर्फ लाशें मिलती है और उनकी आंखें बंद नहीं होती। कमरे का ज़मीन दरकने लगा था। रस्सी अब मेरी गर्दन के पास थी। मैंने खुद को जोर से खींचा, तभी ज़मीन का हिस्सा धंस गया और उसके नीचे एक गुप्त दरवाज़ा नज़र आया, पुराने लोहे का जंग लगा हुआ, और उस पर खून से उखड़े गए कुछ शब्द थे। दरवाज़ा भूल जाओ या खुद को भूल जाओ। पर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाज़ा खोला। जैसे ही नीचे उतरा, बदबू और धन ने सांसें रोक दी। दीवारें कई से सनी थी और हर कोने से टपकती हुई बूंदें जो ज़मीन पर गिरते ही जैसे फड़कने लगती थी। नीचे एक चौकर कमरा था, बहुत छोटा, लेकिन एक अंधेरे में बहुत कुछ छिपा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बॉक्स था और एक कोने में पुराना झूला जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने मोबाइल की रोशनी बढ़ाई और बॉक्स को खोला। ढक्कन जैसे ही खुला, एकदम घुटी हुई बदबू उठी और आंखों से आंसू निकल गए। बक्से में थी एक सड़ी गली लाश। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, पर उसकी छाती पर एक नाम लिखा था, सुमन, और एक डायरी जिसमें लिखा था, साल 1991 में मैंने उसे बुलाया था क्योंकि मेरा बेटा मर गया था। वे लौटा तो था, लेकिन वह मेरा बेटा नहीं था। मैंने उसे मारा, जलाया, लेकिन वह हंसा। अब मैं खुद को इसी कमरे में बंद कर रहा हूँ ताकि वे दोबारा किसी को ना छू सके। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो वे फिर जग गया है। सुमन ने 30 साल पहले वही गलती की थी जो हमने की, किसी मरे हुए को बुलाना, और वे चीज़ तब भी आई थी और अब भी जिंदा है। तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ कुछ दिखा, जिसे तुम राहुल समझ रहे हो। वे तीसरी बार ले चुका है। पहली बार सुमन का बेटा, फिर सुमन की बेटी, और अब
राहुल, अगला तू है। मैंने झटपट पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पीछे का दरवाजा बंद हो गया था और दीवार से एक धीमी फुसफुसाहट आई, तू सही रास्ते पर है अर्जुन, अब तुझे वही दिखेगा जो बाकी नहीं देख सके। उस गुप्त कमरे में बैठकर सुमन की लाश के सामने मुझे समझ आ गया कि ये कोई नया डर नहीं, ये पुराना है, बहुत पुराना, और अब मैं इसके चक्कर में था, अगला नाम के रूप में। जब आप हर रात एक ही सपना देखें और हर बार जागने पर उस सपने का कोई चीज आपके कमरे में मौजूद हो, तब समझ जाइए कि अब वे सपना नहीं रहा, वे दरअसल किसी की सच्ची दास्तां है। गुप्त कमरे से चिल्लाने के बाद मैं पूरी हवेली में एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। मेरे पास न खाने को कुछ था, न किसी से बात करने की हिम्मत। सुमन की सड़ी गली लाश और उसकी डायरी, दीवार पर लिखा था, अगला तू है, सब मेरी आंखों के सामने घूर रहा था। मैं बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब आंख लगने लगी तभी वे सपना फिर आ गया। वे आत्मा। मैं एक मैदान में था, चारों ओर धुंधली फैली हुई थी, इतनी घनी कि हाथ की उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन दूर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और बिना चेहरा घुमाए वे बस खड़ी थी। मैंने धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू किया। जैसे जैसे पास गया, मुझे उसकी पीठ पर एक नाम लिखा दिखा, सीमा। और तभी उसने गर्दन घुमाई, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा। चेहरा कोई छाया था, मानो किसी ने चेहरा खा लिया हो। वे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक बिंदु की ओर इशारा किया, जहां धूल हटती जा रही थी और एक छोटा बच्चा रास्ते के झूले पे लटक रहा था। अचानक धूल फिर कहराने लगी और सपना टूट गया। सुबह को मैंने सोचा, यह कोई सपना था या कोई संकेत। मैंने जैसे ही आंखें खोली, हवेली में एक कमरे में अपने आप को पाया, लेकिन दिल तब कांप गया जब मैंने देखा कि मेरे पास वही रस्सी पड़ी थी जो मैंने अपने सपने में देखी थी। उस पर एक पुराना रिबन बंधा था और एक कागज फंसा हुआ था। कागज पर लिखा था, सीमा अब भी फंसी है, वे तुझे बुला रही है। उसका चेहरा नहीं है, क्योंकि छलावे ने उसकी आवाज से शुरुआत की थी और तू उसकी आवाज तक पहुंच गया है, तो असल रूह से भी मिल जाएगा, वरना तू भी सपनों में दब जाएगा और मिट जाएगा। मैं कांप गया। मतलब वे आत्मा सपना नहीं थी, वे एक औरत फंसी हुई है और वह आत्मा थी सीमा, जिसकी बेटी को छलावे ने छीन लिया था। अब वे मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि मैं हर रोज उसी जगह जा रहा था, जहां जाने वाले कभी लौट के नहीं आए थे, सिर्फ सपनों में ही रोते थे। फिर मैंने एक सपना देखा, अब की बार वही मैदान, लेकिन सीमा के पास कोई और खड़ा था। कद काठी वैसे ही जैसी राहुल की, लेकिन चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सीमा का चेहरा इस बार थोड़ा साफ दिखाई दिया। चेहरे पे जले के निशान, आंखें फटी हुई और होठ सील दिए गए थे। उसने अचानक मेरी तरफ देखा और कुछ बुदबुदाया, उसे रोको, वे फिर एक बच्चा लेने आया है। अब मामला सिर्फ मेरी पहचान या राहुल की आत्मा का नहीं था, अब यह एक चक्र बन चुका था जो दशकों से चला आ रहा था और हर बार कोई मासूम उसकी बलि चढ़ता था। सीमा उस चक्र को
रोकना चाहती थी और मैं अब उसका जरिया था। हर आत्मा जो झूल रही होती है वे हमेशा मरना नहीं चाहती। कुछ रूहें झूलती हैं ताकि सच दिखाई दे, ताकि हम सुन सके उन चीज़ों को जो कभी पूरी नहीं हो सकी। सीमा के सपने ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सिर्फ डर नहीं रहा था, मैं ढूंढने निकल गया था उस तीसरे चेहरे को जो हर सपने में दिखाई देता था। अगली सुबह सुनसान हवेली के पीछे की दीवार टूटी हुई थी। उसके पार एक छोटा सा मैदान था जहाँ घास उगी थी और एक पुराना लकड़ी का झूला था जो लटक रहा था। झूला अपने आप हिल रहा था, हवा नहीं थी, लेकिन झूला हिलता जा रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। झूले पर एक बच्ची बैठी थी, पीठ मेरी ओर झूलते हुए एक गीत गा रही थी। चले आए हो मेरे पीछे से, मम्मी मुझसे दूर ना जाए। मेरी रूह कांप उठी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने अपना सिर मोड़ा। चेहरा नहीं था, वहाँ सिर्फ गहरा अंधकार था, लेकिन उसकी आंखें दिखी, खाली, सफेद और मदद मांगती। बिना सोचे मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अचानक एक झटका लगा। सारा सीन ही बदल गया। अब मैं सीमा के घर के अंदर था, शायद 10 साल पहले। रसोई में सीमा खाना बना रही थी। एक छोटी बच्ची खिलखिला रही थी, वहीं झूले वाली बच्ची। दरवाजे पे कोई दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला। वहाँ राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें वैसी नहीं थी जैसे राहुल की होती थी। वे ठंडी, बेरंग और गहरी थी, जैसे अंदर कुछ और था। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं लौट आया हूँ। सीमा काँप गई। राहुल, तू तो मर गया था। जो मरते हैं सब खत्म नहीं होते, कुछ वापस आते हैं। पूरे नहीं, लेकिन अधूरे भी काफी होते हैं। और अगले ही पल सारा दृश्य काला पड़ जाता है। मैंने खुद को फिर उसी झूले के पास पाया। बच्ची अब गायब थी, लेकिन झूले के नीचे एक चीज रखी थी, सीमा की बेटी का टेडी बियर, जिस पर खून के निशान थे और पीछे सिलाई के अंदर एक चिट्ठी छिपी थी। मम्मी, राहुल अंकल ने कहा कि वे मुझे भगवान के पास ले जाएंगे, पर उन्होंने मेरी आंखें छीन ली। मम्मी, मुझे बचा लो। मैं रो पड़ा। अब साफ था, राहुल की शक्ल में छलावा आया था और उस बच्ची को ले गया। सीमा की आत्मा अब भी उस बच्ची को बचाना चाहती थी और शायद अब वे मौका मैं था। अब कहानी डर की नहीं रही, ये बदले और मोक्ष की कहानी बन गई थी। मैं जानता था अगला सपना नहीं, अब अगला कदम उठाना होगा। उस जगह जाना होगा जहाँ वे रूह अब भी फंसी है और जहाँ छलावा खेलता है मौत का खेल। कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते कि वे पुराने हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पीछे कोई खेल रहा होता है, जो खेल जिंदा लोगों के लिए नहीं होता। सीमा की बेटी की सच्चाई सामने आने के बाद मुझे यकीन हो गया, छलावा हर बार बच्चों को ही क्यों चुनता है, क्योंकि डर की सबसे कच्ची और सबसे गूंजदार आवाज एक मासूम की होती है। लेकिन अब मुझे जवाबों के साथ छलावे से आमना सामना करना था। रात को जब हवेली में मैं अकेला था, तो मुझे याद आया, हवेली के पुराने नक्शे में एक ऐसा कमरा था जो कभी खुला नहीं। मैं उसी तरफ बढ़ा। हवेली की शराबित दीवार की पिछली ओर एक मोटा पत्थर लगा हुआ था। जब मैंने दीवार को धक्का दिया तो एक पुराना लोहा जंग खाकर झरझर हो गया था। आवाज के साथ
वह दरवाजा खुल गया और वहाँ था मौत का कमरा, जहाँ हर आत्मा की आवाज बंद थी और खेल चालू हो गया था। जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे वह कमरा मेरा इंतजार कर रहा हो। कमरे में सिर्फ एक घंटा था और उसके नीचे 4 लकीर खींची हुई थी, जिसे कोई गिनती कर रहा हो। 4 मौतों की। अचानक दीवारें बोलने लगी, स्वागत है अर्जुन, खेल में तेरा नाम जोड़ दिया गया है, अब बारी तेरी है। दीवार से निकलती परछाइयां एक वृत्त में घूमने लगती थी, फिर हर परछाई एक आवाज में बोलती, मैं हूँ सीमा जिसने अपनी बेटी खोई है, मैं हूँ सुमन जिसने अपने बेटे को गलत आत्माओं के हाथों में पहुंचा दिया, मैं हूँ विपुल, अर्जुन का दोस्त जो अब जीवित नहीं रहा था, और मैं तो खुद हूँ अर्जुन जो अब तक जी रहा हूँ, पर कब तक ये मुझे भी पता नहीं। घंटा पहली बार बजा और मैं उस पल फिर से अपना कॉलेज में पहुंच गया, जहां राहुल जिंदा था। हम दोनों एक कॉरिडोर में टहल रहे थे, तभी राहुल रुक कर बोला, क्या होगा अर्जुन अगर मैं एक दिन चला जाऊं और लौटकर कहूं कि मैं वही हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, तब भी मैं तुझे गले लगा लूंगा। अब समझ गया, मैंने ही उसे बुलाया था, मेरे डर, मेरी याद और मेरे अपनापन ने ही उसे रास्ता दिया। अब कमरे में दीवारें फिर जीवित हो उठी, हर दीवार पर एक स्क्रीन बन गया था और उन पर मरी हुई आत्माओं के अंतिम पल चलने लगे और दिखने लगे थे। सीमा की बेटी की चीख, सुमन का फांसी लगाना, राहुल की जलती हुई लाश और हर तस्वीर में एक साया, वही टेढ़ी मुस्कान वाला चेहरा। छलावा का असली शक्ल नहीं था, वे हर उस चेहरे को अपना लेता था जिसे हम पहचानते थे। अब मुझे समझ आ गया था, यह कोई आत्मा नहीं, यह डर का शरीर है, यह उन सब के बीच पनपता है जो किसी को याद करते हैं, बुलाते हैं और बदले में अपनी पहचान खो देते हैं। अब मैं अगले दरवाजे के सामने खड़ा था, जहां लिखा था, तू बाहर आ सकता है पर वे तेरे साथ जाएगा, तू यहीं रुके और खेल को खत्म कर सकता है। हर डर एक बार आता है, लेकिन कुछ डर लौटते हैं जो बार बार, जब तक तुम या तो वे उन्हें अपना लो या खुद को खो दो। मैं उस बंद कमरे में खड़ा था, दीवारों पर वे चेहरे की परछाइयां अब और भी गहरी होने लगी थी। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, अर्जुन अब तू ही है जो इस खेल को खत्म कर सकता है। अचानक सब कुछ घूमने लगा, जमीन नीचे खिसकने लगी थी, फिर सब अंधेरा हो गया और जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर राहुल की मौत वाली जगह पर था। वही कमरा, वही रस्सी, वही पल, लेकिन फर्क इतना था, इस बार राहुल नहीं, मैं खुद खड़ा था उस रस्सी के नीचे। राहुल सामने था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ। अब मेरी बारी है अर्जुन, उसने कहा। तभी मुझे वे सब याद आने लगा, वे एक रात जब राहुल परेशान था, उसने कहा था, अगर मैं चला जाऊं तो तू मुझे मत बुलाना। और मैंने क्या किया, मैंने उसी को बुलाया बार बार, उसकी फोटो देखी, बातें की, नोटबुक पढ़ी और हर बार छलावे को एक नया रास्ता दिया। राहुल की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, वे खुद को मुझसे बचाने के लिए गया था। अब कमरे में एक मेज पर 2 चीजें रखी थी, पहला एक जलती हुई मोमबत्ती जिस पर लिखा था मुक्ति,
और दूसरी एक बंद डिब्बा जिस पर लिखा था याद। मुझे चुना था, या तो राहुल की यादें को हमेशा के लिए बुझा दूं या उन्हें संभाल कर छलावे को जीवित रखूं। मैं कांपते हाथों से मोमबत्ती उठाई, राहुल की आंखों में देखा। अब उसमें दर्द था और डर नहीं। मैंने मोमबत्ती उसके सामने रखी और कहा, माफ कर भाई, मुझे तेरी याद से ज्यादा तेरी मुक्ति चाहिए। और मैंने मोमबत्ती बुझा दी। पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर जमे चेहरे एक एक कर कर पिघलने लगे, जैसे वे अब आजाद हो गए हो। राहुल ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। अब तू सच में मेरा दोस्त है। और वे धीरे धीरे धुंधले में गायब हो गया। कमरा उजाले में डूब गया। मैंने जब आंखें खोली तो खुद को हवेली के बाहर पाया। पहली बार हवेली शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, बस एक ध्वनि हवा में बहती रहती थी। मैं लौट आया था, पर अब भी वही अर्जुन नहीं था। अब मुझ में डर की जगह अनुभव था। और सबसे जरूरी बात, अब मेरे साथ कोई छलावा नहीं था। हर डर की एक जड़ होती है, और हर रूह जिसने चैन नहीं पाया वे जड़ से जुड़ी होती है। छलावा सिर्फ एक साया नहीं, वे एक दर्द है जिसे कभी दफनाया नहीं गया। अब सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। हवेली अब वैसी खंडहर नहीं लगती थी। न दीवारें कहराती थी, न झूला हिलता था। पर अर्जुन जानता था कुछ अधूरा है, क्योंकि हर रूह की मुक्ति मिली, लेकिन छलावे की आत्मा गायब नहीं हुई। वे सिर्फ छिपी थी। अर्जुन ने गांव के पुराने तहसील दफ्तर से एक फाइल निकलवाई। हवेली रामपुर भूमि विवाद। उसमें एक नाम बार बार आया था, पंडित हरिप्रसाद गौतम ओझा, जिनका बेटा एक हादसे में मारा गया था। उन्होंने दावा किया था कि उनका बेटा खुद वापस लौटा, लेकिन गांव वालों ने उसे जला दिया, उसे छलावा कहकर। पंडित ने तब शपथ ली थी, तुम सबने मेरे बेटे को मारा है। अब जब जब कोई किसी मृत्यु को याद करेगा, वे लौटेगा, लेकिन मेरे शराब की छाया लेकर। अर्जुन समझ चुका था, छलावा उस शराब से जन्मा था जो एक बाप की टूटी हुई आत्मा से जुड़ी थी। बेटे की मौत का बदला उसने हर उस इंसान से लिया जिसने किसी मरे हुए को कभी पुकारा। छलावा कोई एक आत्मा नहीं था, जो एक शराब की ऊर्जा थी, जो याद के जरिए जिंदा रहती थी। तहसील की मदद से अर्जुन उस जगह पर पहुंच गया जहां पंडित रहते थे। अब जो जगह एक उजड़ा हुआ मंदिर था, दीवारों पर रख के काले निशान और फर्श पर एक अधूरी यज्ञ देवी, जिस पर लिखा था, जिस दिन मेरा बेटा फिर से जलेगा उस दिन मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन समझ गया, छलावे को हमेशा के लिए मिटाने का ही एक तरीका है, उसकी असली आत्मा को, उस बेटे को शांत करना। और वे फैसला लेता है, अब मैं उस आत्मा को खोजूंगा, उसे अंतिम संस्कार दूंगा और पंडित ने उस शराब का अंत करूंगा। अब डरने का समय नहीं रहा। अब मेरी लड़ाई आत्माओं से नहीं, एक अधूरे प्यार और टूटे वचन से है, जो एक बाप ने अपने बेटे के लिए दिए थे। कुछ आत्माएं बस इसलिए नहीं जलती क्योंकि उनका अंत किसी और की गलतियों ने तय किया होता है, और जब तक जलती रहती है तब तक कोई उन्हें खुद से जला न दे। अर्जुन अब उस उजड़े हुए मंदिर में लौटा,
जहाँ कभी पंडित हरिप्रसाद अपने बेटों के लिए तंत्र ज्ञान किया करते थे। मंदिर की दीवारें अब राख में मिलती जा रही थी, जैसे हर साल वहाँ कोई अदृश्य अग्नि जलती हो। अर्जुन के पास एक थैला था, जिसमें थी उस पुराने कुएं से निकली हड्डी जो तहसील के नक्शे के पीछे छिपा दिया गया था और जिस पर लिखा था, यह पंडित सूत्र को चिंता थी जो कभी जली नहीं। अर्जुन ने मंदिर की टूटी वेदी के चारों ओर दीप जलाया। वेदियों की परछाई में एक पुरानी आवाज गूंजने लगी, मंत्रों की चीख की और एक पिता की सिसकारियां। हड्डियों की वेदी के बीच रखा गया, लड़कियां सजाई गई, घी, कपूर और अग्नि सामग्री भी लाई गई थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अग्नि जलाने की कोशिश की, हवा उल्टी दिशा में चलने लगी, दिए बुझ गए और मंदिर की दीवारों पर रख से एक चेहरा बना हुआ दिखा, पंडित का बेटा। अचानक पूरा मंदिर कांप उठा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। पंडित का बेटा, अब एक आधा जला हुआ भूत, वेदी के पास जो खड़ी थी, चेहरा अध जला, आंखें खाली और आवाज भीतर तक चीरने वाली थी। तू मुझे फिर से क्यों जलाना चाहता है? क्या फिर वही दर्द, वही आग मिलेगा? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं तुझे खत्म नहीं कर रहा, मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ। तेरे पाप घड़ा भर चुका है, तुझे नहीं जलाया गया इसलिए तू अब भी जल रहा है। अर्जुन ने भींगे हुए हाथों से अग्नि फिर जलाई। हड्डी पर घी डला हुआ था और वेदी में आग सुलग रही थी। जैसे ही पहली पलट उठी, आत्मा कांप उठी। वे दौड़ी, चीखी, मंदिर की दीवारों से टकराई, लेकिन अग्नि ने पास आते ही शांत होने लगी। उसके चेहरे से कलीफ हटने लगी और पहली बार वे मुस्कुराई। अब मैं सो पाऊंगा। और वह राख बन गया। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। पंडित का बेटा अब मुक्त हो गया था। शराब टूट चुका था। छलावा का चक्र जो दशकों से चला आ रहा था, अब वह खत्म हो गया था। अब हवेली में सन्नाटा नहीं, अब सपनों में आए नहीं थे, अब यादें सिर्फ यादें थी, डर नहीं। कभी कभी जब डर खत्म होता है तो उसकी जगह खालीपन ले लेता है और उस खालीपन को भरोसे के लिए इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। अर्जुन अब हवेली छोड़कर अपने गांव और कुछ बच्चों के साथ रहने लगी। गांव वही था, वही खेल, वही गलतियां, लेकिन अब अर्जुन की आंखों में वे मुस्कान नहीं बची थी। जब उसमें वे गहराइयां थी तो सिर्फ उन्हें को मिलती है जो मौत से सामना करके लौटते हैं। भले ही हवेली शांत हो चुकी थी, लेकिन गांव में अब भी अफवाहें फैली थी। राहुल की आत्मा आज भी भटकती है। हवेली अब भी रात में जलती है। छोटा बच्चा अकेले गया, लौटा नहीं। अर्जुन समझ गया, डर सिर्फ आत्मा से नहीं होता, डर होता है ना समझ पाने से। अर्जुन ने गांव के बाहर एक छोटा सा मंच बनाया। वहां वे हर रविवार को लोगों को बुलाता और उन्हें सुनाता, आत्मा क्या होती है, मोक्ष क्या है, क्या सच में कोई मर कर लौटता है, कैसे यादें ही बन जाती है किसी छलावे का द्वारा। धीरे धीरे बच्चे, बुजुर्ग और औरतें आने लगी। लोग डरने लगे, समझते ज्यादा
समय नहीं लगने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, कमजोर थी, जो काँप रही थी। उसने अर्जुन के पैर छुए और बोली, तूने मेरे बेटे को मुक्ति दी है, अब मैं भी जी सकूंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, हम सबको किसी की याद से नहीं, किसी की मुक्ति से जुड़ना सीखना होगा आंटी। अब अर्जुन सिर्फ दोस्त या छात्र नहीं, वे बन चुका था एक राय लिखने वाला, एक सच्चा मोक्षदाता और एक जीवन गवाह उस डर का जो कभी उसने जिया था। अब जब कोई कहता है कि भूत होते हैं क्या, अर्जुन बस मुस्कुराकर और कहता, हाँ होते हैं, लेकिन उसमें बड़ा सच है कि उसकी भी कहानी होती है और शांत भी। कभी कभी वे जगहें जहाँ डर पनपता है, असल में वे किसी की अधूरी पुकार की कबर होती है, जो पुकार अब तक गूंजती रहती है जब तक कोई उसे सुनता नहीं है। अर्जुन अब एक अध्यापक शिक्षक बन चुका था। देश भर से लोग उससे मिलने आते थे, उनकी आत्माएं और डर की उलझने सुलझने। लेकिन एक रात एक अजीब सपना आया। राहुल उसी झूले पर बैठा था, लेकिन पहली बार चुप था। उसने कहा, तूने सबको मुक्त किया है ना अर्जुन, अब मुझे पूरा नहीं समझना। मैंने तुमसे कुछ बचाया था जो अब हवेली भुला रही है। 5 साल बाद अर्जुन सिर्फ उस हवेली की दहलीज पर खड़ा था। अब हवा घास उगी आई थी, झूला टूट चुका था, लेकिन हवा वही पुरानी थी। अब हल्की सी सिहरन उसके बदन में दौड़ी, जैसे दीवार फिर से कुछ कह रही थी। अर्जुन सीधे उस कमरे में गया जहां राहुल की आत्मा सबसे पहले प्रकट हुई थी। एक कोने में जमीन फंसी थी और उसमें था पुराना लड़का का एक संदूक, ताला टूटा। संदूक में रखी थी एक पुरानी डायरी राहुल की, एक चेन जिस पर अर्जुन और राहुल की फोटो थी, एक कागज जिस पर आखिरी बार राहुल ने लिखा था, अगर कभी मैं लौटूं तो मुझे मत अपनाना अर्जुन, मुझे सिर्फ याद रखना, पर मेरी परछाई मत बनना, क्योंकि दोस्त तब तक जिंदा रहते हैं जब तक डर उस पर सवार ना हो। इतने सालों में यह पहला पल था जहां अर्जुन ने राहुल को एक डर नहीं, एक दोस्त की तरह याद किया। वे बैठ गया संदूक के पास, डायरी खोली और राहुल के बचपन के शब्द पढ़ने लगे। वे डर नहीं रहा था, वे जो जी रहा था अपने दोस्त की आखिरी निशानी के साथ। अर्जुन ने वे चेन अपने गले में पहनी और हवेली की सीढ़ियों से उतरते हुए एक आखिरी बार पीछे देखा। अब तू मुझे पूरी तरह समझ गया है अर्जुन, अब मैं हमेशा के लिए सो सकता हूँ। हवा के झोंके में झूली रस्सी एक बार फिर हिली, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, बस यादें थी। अब हवेली सिर्फ एक इमारत थी, न कोई साया, न कोई चीख, और अब वहाँ सिर्फ वे कहानी थी जो दो दोस्तों ने लिखी थी, एक जिंदा होकर और एक हमेशा के लिए मरकर। कुछ बातें हम जुबान से नहीं कर पाते, लेकिन हम जानते हैं कि अगर वे सच सामने आ जाए तो दोस्ती का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। हवेली में लौटते अर्जुन ने राहुल की डायरी को ध्यान से खोला। सालों पुराना रहस्य अब भी दिल से निकलने के मन में नहीं था। पहला पन्ना सीधे दिल को छू गया था। अगर तुमने ये डायरी पढ़ ली होती तो समझ लो मैं चला गया होता। या शब्द में कुछ अधूरा छूट गया है। 6 मार्च 2000
18। जब राहुल ने मुझसे पूछा, डर सबसे ज्यादा किससे लगता है? मैंने हंसकर कह दिया, भूत से। पर सच ये है, मुझे डर है अपने अंदर के अधूरी बातों से। मैं अर्जुन से कुछ छिपा रहा था। वे एक सपना जो हर रात आता है। मैं अकेला नहीं हूँ, साथ एक और है, मैंने कभी देखी नहीं, जिसका नाम था विक्रांत। तभी उसका नाम राहुल ने नहीं लिया था। डायरी के अगले पन्नों और चौंकाने वाले थे। विक्रम मेरा बचपन का दोस्त था। उसे एक कुएं में बाकी लगा रहे, वहां सबसे भूखी छलांग लगाई। पर मैं जानता था, मैं वहां नहीं था। मैंने उसे रोका नहीं, और अब वे हर रात मुझे दिखाने आता है। उसने कहा था, मैं लौटूंगा तुमसे जवाब लेने। अब वे मेरे अंदर की राहत है। शायद कभी कभी मेरी आंखें उसकी होती है, और जब मैं हंसता हूँ तो मेरी हंसी उससे अच्छी लगती है। अर्जुन की धड़कन रुक सी गई। राहुल में जो बदलाव आए थे, वे डर जो गहराई थी, वे शायद सिर्फ छलावे से दिखती थी। शायद वे विक्रम की आत्मा थी जो धीरे धीरे राहुल के अंदर समा गई थी। तो क्या छलावे की जड़ सिर्फ पंडित के बेटे तक थी? क्या विक्रम की मौत भी उसी चक्र का हिस्सा था? अगर अर्जुन अब भी मुझे दोस्त मानता है, तो वे विक्रम को ढूंढे, क्योंकि मेरा डर वही से शुरू हुआ था जहां विक्रम का जीवन खत्म हुआ। मैं तो चला गया अर्जुन, पर वे अब भी वहीं हैं, पानी में, सन्नाटे में, और बदले में। अर्जुन ने डायरी बंद की, आंखें भर आई, पर अब डर नहीं था। अब उसे वापस लाना होगा उस कुएं की ओर जहां बचपन के खेल ने एक आत्मा को जन्म दिया था। अब मेरी दोस्ती सिर्फ राहुल से नहीं, अब मुझे विक्रम से भी मिलना होगा। उससे जिसने कभी कभी नहीं मांगी, और शायद अब वह इंतजार कर रहा है कि कोई कहा, तेरी मौत हादसा नहीं थी, एक अधूरी कहानी थी। कुछ आत्माएं इसलिए भटकती है क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानती है उसकी मौत को किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। अर्जुन अब उस पुराने हिस्से की ओर बढ़ा। गांव के दक्षिण ओर एक पुराना वीराना इलाका था, जहां एक सूखा हुआ कुआं था, जिसे लोग विधवा कुआं कहते थे। अर्जुन ने कुएं के किनारे बैठकर कहा, विक्रम, मैं आ गया हूँ, तेरे लिए नहीं, अपने लिए, सुनने, समझने और माफी मांगने। धीरे धीरे कुएं के अंदर से पानी की आवाज सुनी, बल्कि सांसों की आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत समय से भीतर ही भीतर बोल रहा था। फिर एक कार्य शुरू हुआ। अब क्यों, क्या अर्जुन? जब मैं गिरा था, तब तुम खुद को हीरो समझ रहे थे। अर्जुन की आंखें भर आई, क्योंकि मैं डर गया था। 12 साल का था, और मैंने किसी को नहीं बताया। कुएं के जाल जैसे काले साए से एक झुका हुआ है। भींगा शरीर निकला, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें गीली और गुस्से में भरी। लेकिन उसकी आवाज में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? क्या मैं इतना बेकार था कि मुझे मर जाने दिया? राहुल ने कांपते हुए कहा, नहीं विक्रम, तू नहीं गया था, मैंने तुझे जाने दिया, और यहाँ मेरा सबसे बड़ा डर बन गया, जो राहुल के जरिए फैलता रहा। विक्रम चुप हो गया और बोला, राहुल ने मुझे अंदर जाने दिया। उसने एक जरिया मुझे तुमसे सवाल पूछने के लिए दिया, पर जवाब कभी नहीं मिलेगा। आज तू जवाब दे रहा है, लेकिन क्या ये माफी कभी मिलेगी? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, अगर मेरी माफी तेरी आत्मा को मुक्ति
नहीं कर सकती तो मुझे भी उसी कुएं में ले चलो। पर अब ये अधूरी कहानी रह गई थी। विक्रम की आंखें धीरे धीरे मुलायम होने लगी। उसके सड़े चेहरे से पानी बहने लगा, मानो आंसू हो। उसने कहा, एक बार कोई बस सुन ले, यही आत्माओं को चैन देता है। तूने सुन लिया अर्जुन, मैं भी उसी आदमी को कहूँगा जो मेरी मदद कर दे। जहाँ राहुल गया था और विक्रम की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई थी, अब अर्जुन वहीं बैठा रहा, कुएं की मुंडेर पर। अब वहाँ न कोई साया था, न कोई आवाज, बस एक शांति जो माफी से, समझ से और अच्छे से आई थी। कभी कभी एक गलती सालों तक डर बन जाती है। जब हम उसका सामना करते हैं तो वे डर एक आत्मा की तरह मोक्ष पा जाती है। कभी कभी आत्माएं विदा लेने नहीं आती, वे ये देखने आती है कि जिसे छोड़ गए हैं क्या वे अब खुद को पा सकता है। उस रात अर्जुन गहरी नींद में था, पर वे सपना नींद नहीं था, वे बुलावा था। वे फिर से उसी हवेली के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार हवेली जली हुई, टूटी हुई, बल्कि एक मंदिर जैसी शांत दिख रही थी। झूले पर राहुल बैठा था, बगल में विक्रम खड़ा था, शांत और मुस्कुराता हुआ, और उसके पास एक छोटी बच्ची सीमा की बेटी थी, जो अब डर में नहीं, रोशनी में लिपटी थी। राहुल बोला, अब तू हमें याद नहीं करता अर्जुन, तू हमें समझ गया। अब हम डर नहीं रहे, अब हम सिर्फ तेरी कहानी का हिस्सा है। विक्रम बोला, मेरी कहानी में तो आग लग गई, अब मैं भी चैन से सो पाऊंगा। छोटी बच्ची ने धीरे से कहा, अब मैं बिना डर के याद कर सकती हूँ। अब मैं खेलने जा रही हूँ, कहीं जहाँ अंधेरा नहीं होता है। अर्जुन ने देखा तीनों आत्माएं धीरे धीरे धूल में गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते राहुल ने कुछ कहा, पर अर्जुन, एक आत्मा अभी बाकी था। वे तुझसे नहीं, तेरे खून से जुड़ी है। वे तेरे घर में है और तेरे लौटने का इंतजार कर रही है। सपना टूट गया। अर्जुन ने पसीने में डूबे हुए आंखें खोली। अब कहानी एक नया सवाल जोड़ चुकी थी। क्या अर्जुन के परिवार में किसी ने कुछ छुपाया है? क्या कोई पुरानी आत्मा अर्जुन के रक्त से जुड़ी है? क्या ये खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बस स्वरूप बदल चुका है, जिसे हम मुक्ति समझते हैं। कभी कभी वे एक नया द्वार खोलती है, जहाँ पिछली कहानियों की जड़ हमारे ही भीतर मिलती है। हम अक्सर बाहर के भूतों से डरते हैं, पर असली डर तब शुरू होता है जब हमें पता चलता है कि एक आत्मा हमारे ही खून से जुड़ी है। राहुल के सपने के बाद अर्जुन ने फैसला किया, अब जवाब सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी देना है। वे अपने पुरखोती घर लौट गया, वहीं जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी दादी एक कमरा कभी खोलने नहीं देती थी। कहती थी, ये पुरखों का कमरा है, यहाँ सिर्फ शांति है, तू मत जाना अंदर। पर अब अर्जुन जानता था, जहाँ सबसे ज़्यादा शांति बनाई जाती है, वहीं अक्सर सबसे ज़्यादा राज छुपे होते हैं। घर के पिछले हिस्से में एक लोहे का दरवाज़ा था, उस पर अब भी ताले की जंजीर थी। अर्जुन के पापा ने बताया, वे ताले कभी मत खोलना, पर अर्जुन चुप रहा। माँ ने बहाना बना दिया, तेरी दादी की चीज़ें हैं, अब पुरानी हो गई है। पर उस रात अर्जुन ने उस कमरे की ओर जाते हुए दीवार से आती हुई धीमी कहरती हुई आवाज़ सुनी, मैं अभी यहीं हूँ। अर्जुन ने दादी का पुराना संदूक खोला, जिसमें थे पुराने कागजात, एक जंजीर और एक पन्ना, यानी एक पेज।
बेबी देवी 1897 में पैदा हुई थी। अर्जुन के परदादा की छोटी बहन मानसिक रोग समझकर कमरे में बंद कर दी गई थी। 1945 में वही उसकी मृत्यु हो गई। दफनाया नहीं गया था, कमरा ही उसकी कब्रिस्तान बन गई। कमरे से आवाज़, दादी मुझे बाहर निकालो। अर्जुन का दिल काँप उठा। उसने दरवाज़ा खोलने की निश्चित किया। रात के 3 बजे उसने चाबी से ताला खोला, जिसका दरवाज़ा चरचरा कर खुल गया। अंदर थी सिर्फ एक लकड़ी की कुर्सी और दीवार पर काले कोयले से लिखी हुई कुछ शब्द। मुझे कब्र नहीं चाहिए था, बस एक खिड़की चाहिए थी जहाँ से मैं रोशनी देख सकूं। बेबी देवी की आत्मा ने ऐसा बोला। जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, कमरे में हवा भारी हो गई, कुर्सी हिलने लगी। एक कोने से साया उठा, एक लंबा चेहरा, उलझे बाल, फटी साड़ी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सवाल, तू कौन है? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं अर्जुन हूँ, तेरे खून से। तू मेरे परिवार का आत्मा है, मैं तुझे आज़ाद करने आया हूँ। पर तू अब क्यों आया है? जब मैं चीखी तब तू सुनता क्यों नहीं था? अर्जुन झुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि तू पागल थी, लेकिन सच ये है कि तू सिर्फ अकेली थी। अर्जुन ने वह संदूक की चैन और एक दीपक कमरे में रख दिया। दीपक जलाया गया। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। बेबी देवी की परछाई हल्की हुई और कमरे में फूलों की खुशबू फैलने लगी। अब मैं जा सकता हूँ, तेरे खून से मुझे पहचान मिली है। और वे आत्मा धीरे धीरे खिड़की की ओर उड़ गई, जहाँ पहली बार सूरज की रोशनी आ रही थी। कुछ बुराइयां मिटाई नहीं जाती, वे खून के साथ बहती है, हर पीढ़ी में, हर बेटे में, और कोई न कोई लौटता है उस कहानी को दोहराने या ख़त्म करने के लिए। बेबी देवी को मुक्ति के बाद अर्जुन के मन में शांति आ गई, पर उसी के साथ एक सवाल भी उठा, क्या परिवार में और भी कुछ छिपा हुआ है? उसने तहखाने में रखी दादा परदादा की पुरानी रजिस्ट्री बही खाता देखना शुरू की। उसमें एक नाम निकला, किसान दास गौतम। 1875 के साल में अर्जुन के परदादा का भाई का जन्म हुआ था। रजिस्टर के अंतिम पेज पर एक कोड में लिखा था, वह जो हवेली में जलाया गया है, उसकी राख अब हमारे रक्त में है। अर्जुन को झटका लगा, वे नाम कभी सुना नहीं था। एक गांव के बुजुर्गों ने बताया, किसान दास को पंडिताई से निकाल दिया गया था। उस पर आरोप था कि उसने एक लड़की को बंद कमरे में मार दिया और फिर उसे पिचासनी कहकर हवेली में जला दिया, पर घर वालों ने उसे बचा लिया और लड़की की आत्मा को भटकने के लिए छोड़ दिया। अब अर्जुन समझ गया कि किसान दास के अपराध को परिवार ने दफनाया, पर उस लड़की की आत्मा को नहीं दफनाया। शायद वही आत्मा राहुल के जरिए, सीमा की बच्ची के जरिए, यहाँ तक कि अर्जुन की रातों में भी किसी रूप में आती रही। उस रात अर्जुन अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा था और पहली बार अपने आँखों में एक परछाई देखी, एक खीखी सी हंसी के साथ, और कौन से धीमी आवाज़, तेरे खून में वही बह रहा है तो जिसने मुझे जलाया था। आईने में पीछे वही लड़की खड़ी थी, काली साड़ी, जलते हुए बाल और जलती हुई हथेली। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तू बार बार क्यों लौटती है? छलावे के रूप में, डर के रूप में, आत्माओं के जरिए। वे बोलता है, मैं नहीं लौटता अर्जुन, मुझे लौटना पड़ता है। हर उस
बेटे तक, जो उस वंश को आगे बढ़ाता है जिसने मुझे मार कर चुप कर दिया था। आत्मा के आखिरी शब्द, अगर तू चाहता है कि लौट कर न आऊं तो उस अंतिम राख को बहा दे जो हवेली के नीचे दफनाई गई है, जहां मेरी हड्डियों की राख आज भी तड़प रही है। अब अर्जुन जानता है, मोक्ष सिर्फ अपने गुनाहों को नहीं होता, बल्कि कभी कभी हमें दूसरों के छिपाए गए पापों को भी अंत करना होता है। अब मुझे हवेली एक आखिरी बार, पर इस बार आत्मा से डर कर नहीं, बल्कि उसके पहचान वापस दिलाने के लिए। जिसे जिंदा जलाया गया था उसकी आत्मा नहीं जलती, वे राख बनकर पीढ़ियों तक उड़ती रहती है, कभी हवाओं में, कभी सपनों में और कभी अपने ही अंशों में। अर्जुन एक थैला लेकर हवेली की ओर निकला था। थैले में थे गंगाजल, दीपक, फूल, चंदन और राहुल की डायरी। अब वह हवेली कोई डरावनी जगह नहीं थी, अब वे उसका अंतिम कार्यस्थल थी। हवेली के पीछे टूटी दीवार के भीतर एक पुराना तहखाना था, वही जहां उस लड़की को बुलाया गया था। जैसे ही अर्जुन ने ईंटें हटाई, एक सीलन भरी गांठ उठी, जैसे भीतर अब भी कोई सांस ले रहा हो। वहां एक पुराना लोहे का ड्रम था, काला सड़ा हुआ, और उसके भीतर रखी जली हुई चूटियां और एक टेढ़ी हड्डी, और उसके भीतर राख, जली चूड़ियां और एक टूटी हुई हड्डी। कमरे में अचानक एक कंपन हुआ, एक साया प्रकट हुआ जिसकी आंखों में सिर्फ आग थी। वे औरत जली हुई, अधूरी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन नहीं बल्कि इंसानियत थी। उसने धीमे आवाज में कहा, अब कोई मेरा नाम नहीं जानता, अब कोई मेरी चूड़ियां की आवाज भी नहीं पहचानता, पर तू आया गया है कहां से? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुझे पहचान नहीं सकता, पर तेरे साथ जो हुआ उसका बोझ अब मैं उठाना चाहता हूँ। तुझे अब पिचासनी बनी तेरे असली नाम से मुक्त करना चाहता हूँ। अर्जुन ने वही एक छोटी चीता बनाई, राख, हड्डी और चूड़ियों को फूल और चंदन से ढक दिया, दीप जलाया, गंगा जल छिड़का और बोला, जिसे नाम से वंचित किया गया है, आज उसे शांति के मन पर विदा करता हूँ। जा, परछाई नहीं, अब तू प्रकाश बन। जैसे ही अग्नि जली, हवेली की दीवारें कांप उठी, लेकिन वे कंपन डर का नहीं था, मुक्ति का था। जैसे ही राख अग्नि से समाई, उस आत्मा की छाया रोशनी में बदल गई। अब मुझे कोई जला नहीं सकता, अब मैं लौटूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ एक कहानी बनूंगा जिसे तू सच की तरह सुनेगा। और वे रोशनी बनकर हवा में विलीन हो गए। अर्जुन अब पूरी तरह मुक्त था। अब कोई डर नहीं, और ना ही कोई सपना, और ना ही कोई साया था। अब सिर्फ अर्जुन के चेहरे पर एक नई पहचान थी, एक वंश को पाप से मुक्त करने वाला, उसे हीरो बना दिया। जिसे समाज पागल कहकर जला देता है, वे कभी कभी सबसे अच्छा इंसान होता है, बस कोई उसे समझना चाहिए। जिसने आत्माओं को मुक्त किया हो, वो खुद कभी स्वतंत्र नहीं रहता। लोग उसकी चुप्पी में भविष्य ढूंढने लगते हैं, और उसकी आंखों में डर का दाव। गांव में अर्जुन की वापसी। हवेली में राख विसर्जन के बाद अब अर्जुन गांव लौटा तो लोग पहले से अलग दिखने लगे थे। बच्चे दूर भागने लगे, महिलाएं माथा पकड़कर प्रणाम करने लगी, और बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, ये अब साधारण लड़का नहीं रहा, उसने भूतों को गुप्त किया है, अब ये खुद कुछ और है। हर कोई अर्जुन से सवाल पूछता है, क्या मेरे घर में भी आत्मा है?
क्या मेरे बेटी पर किसी बुरी छाया का असर है? क्या मेरी पत्नी रातों में किसी से बात करती है? अर्जुन के लिए अब मैं बोझ बनता जा रहा था। मैं सिर्फ डर को समझता था, पर तभी आया एक नया बच्चा, नील। एक महिला, रंभा देवी, 6 साल के अपने बेटे नील को लेकर अर्जुन के पास आई। नील चुप था, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें उसकी अनदेखी चीजों को दिखा रही थी। ये कुछ कहता नहीं, पर दीवारों से बात करता है। रंभा बोली और कहती है, वहाँ एक औरत बैठी है। अर्जुन ने जानबूझकर नील से पूछा, क्या तुम उसे देख सकते हो? नील ने पहली बार बोला। वे मुझसे कहता है कि तू उसकी तरह बन जाएगा, तू भी कभी सिर्फ इंसान नहीं रहेगा। नील की आंखें किसी आत्मा की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने देखा, नील की पीठ पर एक पुराना जले का निशान था, बिल्कुल वैसे जैसा उस अज्ञान औरत की आत्मा पर था, जिसे हवेली में लगाया गया था। आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। अगर उन्हें सुकून ना मिले तो वे दोबारा जन्म लेती हैं। इस बार पूरी कहानी खुद खत्म करने के लिए। अब अर्जुन के सामने 2 सस्ते हीरो थे, नील को बचाना और अपने जैसे बनने से रोकना, या मान लेना कि नील में अब एक और कहानी शुरू हो चुकी है, जो शायद अर्जुन से भी बड़ी होगी। अब कहानी उस रहस्य की ओर बढ़ रही है जहां डर अब परछाई नहीं बल्कि एक बच्चे की आंखों में पल रहा है। नील कोई आम आदमी नहीं, वे एक चलती फिरती आत्मा है जो देखने से ही नहीं कहना चाहते कि कुछ आत्माएं इस दुनिया में आती नहीं, वे दोबारा जन्म लेती हैं। पर इस बार वे सिर्फ देखने आई, कहने आई और पूरा करने आती है एक अधूरी कहानी। नील को मौन जो आत्माएं सुनती है। नील ज्यादातर चुप रहता है, लेकिन जब भी अर्जुन आसपास होता है, उसकी आंखें किसी अनदेखी चीजों को देखती रहती है। एक दिन अर्जुन ने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, तुम किससे बात करते हो? नील ने कहा, तू उनसे नहीं डरता, इसलिए वे तुझसे बात करने लगी है। अब वे मेरे अंदर भी है। नील ने जमीन पर उंगलियों से एक मंदिर की चित्र बनाई, जिसे देख अर्जुन चौंक गया, क्योंकि वे उसी मंदिर का चित्र था जहां अर्जुन ने एक बार हवेली से भागने के दौरान रात बिताई थी और वहां से किसी और की सांसें सुनी थी। नील बोला, उस मंदिर में एक और आत्मा है जो सोई नहीं, क्योंकि उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने पूछा, कौन? नील ने धीरे से जवाब दिया, तेरा परदादा। नील अब ना सिर्फ आत्माएं देख सकता है, वे उनकी भाषा में सुनता और बोलता भी है। रंभा देवी, नील की माँ ने बताया, जब वे माँ के पेट में था तब एक बार मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा नहीं बचेगा, पर एक रात सपना आया। एक औरत ने कहा, मैं इसके अंदर आ रही हूँ, डर मत। अगली सुबह बच्चा हिलने लगा। अब अर्जुन के सामने सवाल था, क्या नील सिर्फ एक माध्यम है या फिर वे उसी आत्मा का पुनर्जन्म है जिसे हवेली में जलाया गया और वे अब पूरे वंश में कुछ कहना चाहता था। इस बार जीकर नील की आंखों में जलती हुई चिंगारी। एक रात अर्जुन ने देखा, नील अंधेरे में एक दीवार की ओर देख रहा था। उसने धीमे आवाज में कहा, मैं जानती हूँ तू देख रहा है अर्जुन, अब तू मुझे रोक नहीं सकता। अब तू मेरा वारिस नहीं, अब तू मेरी परीक्षा है। अर्जुन समझ गया, नील के शरीर में कोई और बात कर रहा था। अब डर सिर्फ हवेली में नहीं, अब डर एक जीवन में
जन्म ले चुका है, जो चलेगा, बोलेगा और शायद बदला भी लेगा। कुछ सपने सिर्फ रातों में नहीं आते, वे आत्माओं का संदेश होते हैं, जहां निर्णय लिया जाता है कि अगला मोक्ष किसे मिलेगा और अगला शिकार कौन बनेगा। उस रात नील चुपचाप सो गया। अर्जुन उसकी माँ रंभा देवी के पास कमरे में ही था। रात के ठीक 3 बजे नील की आंखें खुली, लेकिन वह जागा नहीं, नींद में भी चलता रहा और धीरे धीरे उसके आंखें मूंद ली और उसके होठ हिलने लगे। मैं पहुंच गया हूँ दरबार में, अब फैसला होगा। नील के सामने में वे खुद को एक काले मैदान में खड़ा पाता है। चारों ओर सैकड़ों आत्माएं, कुछ अधजली, कुछ अधूरी और कुछ छोटे बच्चे, कुछ बूढ़े, और सभी की आंखें नील पर टिकी हुई थी। एक बड़ी आत्मा जिसका सिर नहीं था नील के पास आई और कहा, तू अब इंसान नहीं रहा, तू चुना गया है उनकी ओर से बोलने के लिए जिसकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई। नील के सामने एक आग का घेरा बना, उसमें 3 आत्माएं उभरी, राहुल, विक्रम और वे महिला जिसे हवेली में जलाया गया था। वे बोले, हमने अर्जुन को इसलिए छोड़ा था क्योंकि तू आने वाला था। अब तू फैसला करेगा, हमारे जैसे सैकड़ों को मुक्ति मिले या फिर अर्जुन का वंश हमेशा भय में जिए। नील बोला, मैं सिर्फ बच्चा हूँ। तभी आवाज़ आई, नहीं, तू अब सिर्फ बच्चा नहीं है, आत्माओं का उत्तराधिकारी है। जिसकी आंखें नील जैसी थी। एक नई आत्मा सामने आई, एक 10-11 साल का बच्चा, चेहरे पर वही निशान जो नील के थे। उसने कहा, मुझे जिंदा दफनाया गया था, अब मैं नील के जरिए फिर से लौट रहा हूँ। मैं नील नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसका कब्र को कभी मिट्टी नहीं मिली। नील की आंखें खुली और वे जोर से चिल्लाया, मुझे मिट्टी दो, मुझे जमीन दो, मुझे मेरा नाम दो। अर्जुन और रंभा देवी घबरा गए। नील जमीन पर लेटा था, मिटिया कस के दबाए हुए थे। उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, अब वे भी गया है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। हर आत्मा को हवा नहीं मिलती, कुछ आत्माएं सिर्फ मिट्टी मांगती है, वे मिट्टी जो कभी उन्हें नसीब नहीं हुई, क्योंकि उनके हिस्से में बस डर और बदनामी आई थी। अब नील दिन में भी अजीब हरकतें करने लगा, जमीन को कूदता, घर के आंगन में झाड़ू से धूल हटा हटा कर एक जगह देखता और अक्सर माँ से कहता, माँ, वे मुझसे कहती है, मुझे जिंदा गाड़ा गया था, तू मुझे मिट्टी से निकाल, मैं अब भी वहीं हूँ। रंभा देवी डरने लगी थी, लेकिन अर्जुन को समझ आ गया था, अब आत्मा बोल नहीं रही, वे नील बनकर जी रही है। एक शाम नील ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और सीधे आंगन के एक पुराने कोने में ले गया। वे जहाँ कभी तुलसी का चौरा हुआ करता था, अब वहाँ बस एक टूटी हुई ईंटें थी। नील ने कहा, यहाँ पहले एक छोटी लड़की की लाश दफनाई गई थी, जिसे किसी ने अपनाया नहीं और इसलिए उसका नाम भी किसी को याद नहीं। अर्जुन काँप उठा, उसने दफनाया? नील ने कहा, तेरे परदादा के नौकर ने, आदेश उन्हीं का था। अर्जुन ने फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगा। गहराई पर पहुंचते ही मिट्टी से एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा निकला, जो एक छोटे बॉक्स के जैसा लगा रहा था। खोलते ही एक सड़ा हुआ काड़ा और छोटी हड्डियों का ढांचा निकला। नील पास खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था।
लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, अब तूने उसे बाहर निकाला है, अब तू उसे नाम देगा। अर्जुन ने उसके पास बैठकर कहा, मुझे तेरा नाम नहीं पता, पर मैं तुझे नाम देता हूँ कुंती, क्योंकि तू अनचाही थी, लेकिन अब तुझे अपनाया गया है। नील धीरे से बोला। अब वे हंस रही थी। अब उसे जगह मिल गई। रात को अर्जुन ने उन अस्थियों को फूलों, चंदन और गंगा जल के साथ अपने ही आंगन में एक छोटी समाधि के रूप में स्थापित कर दिया। जैसे ही दीप जलाया, आकाश की ओर एक सफेद रेखा उठी, मानो कोई मुक्त हो रहा हो। हर आत्मा शांति नहीं चाहती, कुछ को बस दफन से पहले पहचान चाहिए होती है। रात को अर्जुन के पास आकर नील ने कहा, तूने उसे तो मिट्टी दे दी, पर अब भी एक आत्मा है जो कहती है, मुझे जलाया नहीं गया, अब मैं सड़ रही हूँ, इसलिए मैं सबको सड़ा दूंगी। हर आत्मा हवा बनकर उड़ती नहीं है। कुछ आत्माएं केवल मरती है कि वे दीवारों में सड़ जाती है और फिर हर कोने से बदबू की तरह उड़ती है। अब अर्जुन के घर में एक अजीब सा सड़न फैलने लगी थी। हर सुबह आंगन में बदबू आती, रसोई में रखा दूध अपने आप फट जाता और दरवाजे के पीछे कीड़े चलने लगते थे। रंभा देवी ने बताया, कल नील ने दीवार पर लिखा था, अब मेरी बारी है। नील से पूछने पर वे मुस्कुराया और धीरे से कहा, कुंती अकेली नहीं थी। नील ने अर्जुन को घर के पिछवाड़े ले जाकर एक पुरानी भूसे का ढेर दिखाया। वे बोला, यहाँ एक और बच्ची को फेंका गया था। वे मरी नहीं थी, बस बेहोश थी, पर उसे कचड़े की तरह सड़ा दिया गया। अर्जुन ने पूछा, नाम क्या था? नील ने कहा, उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए अब वे खुद को गलन कहती थी। अर्जुन ने उस भूसे को हटाया। अंदर एक गिलगिली कीचड़ जैसी हड्डी और फफूंद से ढकी हुई गुड़िया मिली। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, सारे घर की दीवारें चरमराने लगी। नील वहीं बैठा था। उसकी आंखें हल्के हरे रंग की हो चुकी थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। मैं अभी सड़ रही हूँ। तूने कुंती को तो मिट्टी दी, पर मुझे वे जिंदा सड़ा दिया गया। अब मैं सबको सड़ाऊंगी और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ की चमड़े पर फलोरे निकलने लगे। लकड़ी की अलमारी अपने आप गल गई और रसोई से काले रंग का धुआं उठने लगा। अर्जुन जानता था, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, बल्कि सड़न बन चुकी आत्मा थी, जो हर चीज को अपने जैसी बना रही थी। अर्जुन ने तय किया, वे अब उसे अग्नि देवता को देंगे। उसने भूसे के पास छोटी चिता बनाई, गुड़िया और हड्डी का चंदन, फूल और गाय के घी से सजाया और कहा, तेरा नाम कोई नहीं जानता, पर आज से तुझे मैं नाम देता हूँ मुक्ति, जिसे जिंदा सड़ाया गया, लेकिन अब मुक्ति किया जा रहा था। जैसे ही अग्नि लगाई, घर के कोने में धुएं की तरह बदबू गायब होने लगी। नील की आंखों से एक पीली रोशनी निकली और उसके माथे पर एक हल्की दरार उभरी, जैसे वे बोझ धीरे धीरे उतर रहा था। वे मुस्कुराकर बोला, अब गलन मिट गई, पर वे जो मुझे देख रही थी, अब और करीब आ गई। हर सड़ी आत्मा एक गंध छोड़ जाती है और कुछ आत्माएं इतनी सड़ जाती है कि उनका बदला समय नहीं, सिर्फ अग्नि ही ले सकती है।
कभी कभी हम जिनकी कमी महसूस नहीं करते वे हमारी रूह में ही बंद होती है, और जब उन्हें नाम, जगह या शरीर नहीं मिलता तो वे बन जाते हैं हमारे छाया। नील की आंखों से बहती पीली रोशनी और उसके शब्दों के बाद अर्जुन बेचैन रहने लगा। वे अपने जन्म से जुड़े दस्तावेज ढूंढने लगा। एक पुरानी अलमारी में से मिला जन्म प्रमाण पत्र 1994। नाम उसका अर्जुन गौतम था, लड़का। दूसरा शिशु मृत घोषित, नाम नहीं दिया गया। एक दिन अर्जुन ने देखा नील अकेले खड़ा शीशे में देख रहा था और उसने अर्जुन को आवाज दिया और कहा, मुझे तेरा नाम तो दे दिया गया है पर जन्म नहीं, मुझे बस तेरे अंदर दावा किया गया है। अर्जुन काँप गया। तू कौन है? नील अब और गहराई आवाज में, मैं तेरा दो हूँ अर्जुन, तेरे साथ जन्मा पर तू जी गया और मैं सिर्फ तेरी छाया बन गया। अर्जुन ने शीशे में देखा। नील के पीछे एक साया खड़ा था जो उसके जैसे ही दिखाई देता था। वहाँ आंखें वही जबड़ा, बस चेहरा काला और अधूरा था। वे बोला, तेरे हिस्से की धूप में मैं जला, तेरे नाम से लोग मुझे पहचानते भी नहीं। अब मैं सिर्फ तेरी पहचान छिपाने आया हूँ। नील की हालत बिगड़ने लगी। कभी उसकी आंखें खराब होने लगती, तभी वह अर्जुन के बचपन को याद दोहराने लगा। एक रात उसने अर्जुन से कहा, मुझे पता है तू एक बार बचपन में कुएं में गिरा था। तू नहीं तो मैं नहीं था अर्जुन। अर्जुन के मन में उथल पुथल मच गई। उसे महसूस किया कि ये आत्मा किसी विदेशी फूल की नहीं है, ये उसका ही हिस्सा है जिसे जन्म के साथ ही मार दिया गया है। अब आत्मा कहती है, या तू मुझे दान दे या मैं तुमसे तेरा नाम छीन लूं। अर्जुन ने गंगा जल, मिट्टी और दीप से घर के आंगन में एक छोटा चबूतरा बनाया। उस पर लिखा था, नाम अर्चित गौतम। सर्वश्रेष्ठा जिसे शरीर में मिला उसे अब पहचान बनाने लगा और उसे पहचान भी मिल गई। और पहली बार नील शांत होकर सो गया। आईना अब भी वही था पर पीछे कोई परछाई नहीं। अर्जुन ने कहा, तूने मुझे नहीं मारा भाई, लेकिन आज पहली बार तुझे अपना माना है। हर इंसान एक नहीं होता, कभी कभी वे दो होते हैं पर एक जीतता है, दूसरा उसकी छाया बनकर भटकता रहता है। तब तक उसे नाम मिल जाए जिसे आत्माएं चुन ले। वे कभी साधारण नहीं रहते, वे अब इंसान नहीं रहे। आत्माओं का दर्पण दिख जाता है, उसमें हर छुपाई चेहरा उलझने लगता है। एक रात अर्जुन गहरी नींद में था। नील उसके पास आया और सिरहाने बैठ गया। धीरे से उसके कान में कहा, अब तक तूने सबका डर समझा, अब तुझे वे देखना होगा जिसे तूने कभी नहीं देखा, मेरे पिता की सच्चाई। अर्जुन चौंक कर उठा। तेरे पिताजी को वर्षों पहले एक कार ने मार चुका है और उनका एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, पर चूंकि यह कहीं छुपा दिया गया था। नील बोला, जो आज भी हमारे खून से जहर की तैयारी कर रहा है। अर्जुन ने तय किया कि वे पिता को जुर्मानी चीजें देंगे। घर के कोने में एक जंगा संदूक था जिस पर पिता का नाम खुदा था, हरिनाथ गौतम। उस संकुद में मिले एक पुराना खत, एक काले धागे वाला ताबीज
और एक कागज पर लिखा था, जो मैंने किया वे अपने बेटे को बताना नहीं चाहता, क्योंकि वे कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। नील ने कहा, मैं भुला रहा हूँ तेरे पिता को, जो कभी गया ही नहीं। कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवार पर एक साया उभरी और अर्जुन की आंखों के सामने उसके पिता का धुंधला चेहरा आ गया। मैंने एक सौदा किया था, हरिनाथ की आत्मा ने बताया। तेरी माँ कभी एक आत्मा से पीड़ित नहीं थी। तेरे जन्म से पहले मैंने उसे बचाने के लिए एक शर्त पर सौदा किया। हाँ, तू इसलिए आत्माओं को देख सकता है क्योंकि तो पूरी तरह इंसान नहीं। तेरा जन्म एक समझौते का फल है। नील ने अर्जुन को हवेली पर चाकू से एक निशान बनाया। खून बहा, लेकिन उसमें काले धागे जैसी रेखा खींची दिखी। नील ने कहा, अर्जुन ने कहा, इसमें तेरे पिता का पाप है। तेरा जन्म सिर्फ जीवन नहीं था, वह एक आत्मा की कीमत पर हुआ था। सच जानकर चुप रहना और आत्माओं को आते जाते सहते रहना, या फिर उस आत्मा को सामने लाना जो तेरे जन्म का कारण बनी और उसे मुक्त करना। नील ने पूछा, क्या अब तू तैयार है? अर्जुन की आंखों में डर नहीं था, अब बस एक सवाल था, जिसने तुझे जन्म दिया, क्या मैं उसे भी खत्म कर सकता हूँ? आज तुम्हारा जन्म ही किसी आत्मा की कीमत पर हुआ हो तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती। कुछ जन्म माँ की कोख से नहीं होती, वे किसी आत्माओं की शर्तों पर होती है, जिसकी कीमत जिंदगी भर सपने और सायों में चुकानी पड़ती है। रात के तीसरे पहर नील ने अर्जुन से कहा, वे अब सिर्फ आत्मा नहीं रही अर्जुन, अब वे तेरे अंदर भी है। अगर तू नहीं गया उसके पास तो वे तेरे जरिए सबको खा जाएगी। अर्जुन ने पूछा, क्या वे मुझे मार देगी? नील ने कहा, नहीं, वे तुझे जीते जी अपना बनाएगी। अर्जुन को याद आया, उसने घर के पिछवाड़े एक पुराना कुआं था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। नील बोला, वही हुआ था सौदा। तेरे पिता ने वही उसकी आंखों में देखा था और उसी में वे छुपी थी। अर्जुन ने रात में दिया जलाकर कुआं का ढक्कन खोला। नीचे अंधकार से भरी सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के नीचे गंध, फफूंद और एक आवाज थी। जैसे ही अर्जुन नीचे गया, उसके चेहरों पर घना अंधेरा और सड़ी हुई गंध भर आई। एक स्त्री का आवाज गूंजा, मैंने तुझे मांगा था, तेरे पिता ने वादा किया था, तू मेरी देह में हिस्सा है, अब आ गया है तू। अर्जुन ने देखा, दीवारों पर काले हाथों की छापें थी और बीच में एक जलते हुए लाल धुएं से बनी आकृति। आत्मा बोली, तेरी माँ की जान चाहिए थी तुझे, पर तेरे पिता ने सौदा किया। मेरे बेटे को छू लेने पर मेरी बीवी को छोड़ देना। अब आत्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा, तेरा खून आधा मेरा है। अर्जुन, अब यह तो खुद को पूरा मेरे हवाले कर, या मेरी चिंगारी से सब भस्म कर दे। अर्जुन ने निर्णय लिया, खुद को जला देगा पर आत्मा को नहीं सौंपेगा। अर्जुन ने चाकू निकाला, खुद की हथेली काटी, उस खून को दीप में डाला और जोर से कहा, मैं तुझसे जन्मा जरूर हूँ, पर तुझे खुद में रहने नहीं दूंगा। अब मैं तुझे जलाकर मुक्त करूंगा। उसने दीप को आत्मा की आकृति पर फेंका। अचानक कुएं में आग लग गई। आत्मा चीखने लगी, तू मुझे छोड़ नहीं सकता अर्जुन, मैं तेरा हिस्सा हूँ। अचानक विस्फोट हुआ
और सब कुछ शांत हो गया। सीढ़ियों के नीचे एक भयानक विस्फोट हुआ। नील जो ऊपर खड़ा था जोर से चिल्लाया, अर्जुन! लेकिन कुछ ही देर में सब शांत हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन सीढ़ियों से बाहर आया, चेहरा राख से ढका, पर उसकी आंखें साफ थी। उस रात न कोई बदबू उठी, न कोई साया आया। नील पहली बार गहरी नींद में सोया। अर्जुन ने आंगन में दीप जलाया और बुदबुदाया, अब कोई सौदा नहीं, अब सिर्फ जीवन है। सच में मेरा जीवन कितना अजीब था। डर सिर्फ हवेली में नहीं रहता, कभी कभी वे खून में बहता है, और जब तक उसकी कीमत चुकाई ना जाए तब तक वे पीढ़ियों को घसीटते रहती है और हम इंसानों को परेशान करते रहती है। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।